हेलो हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कि हमारे कौन कौन से आर्कएंजल्स होते हैं और उनकी किस तरह से हम उनका आह्वान कर सकते हैं और उनसे हम कैसे हीलिंग प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी या दूसरों के लिए किस तरह से हम हीलिंग कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज है और किस तरह का कैंडल रिचुअल होता है। एक ही वीडियो में बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसे दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पावर ऑफ आर्कएंजल्स क्या है? दे आर डेडिकेटेड टू हेल्थ एंड हीलिंग। आपको हेल्थ और हीलिंग के लिए वो आपके लिए बने हुए हैं और वो इंटरेस्टेड होते हैं आपको एक तरह से फोर्सफुली आगे बढ़ाने के लिए। द अल्टीमेट पीसफुल वॉरियर्स आप इन्हें कह सकते हैं। दे आर मैनेजर्स ऑफ गार्डियन एंजल्स। गार्डियन एंजल्स के मैनेजर्स होते हैं, वो कहलाते हैं कौन? आर्कएंजल्स। तो आर्कएंजल्स एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वॉरियर लाइक होते हैं एंड पावरफुल होते हैं। ये बेस्ट नोन आर्कएंजल्स आर ओनली 4। तो बेस्ट नोन आर्कएंजल्स कौन से हैं? पहले तो है माइकल, दूसरे हैं गैब्रियल, तीसरे हैं राफेल एंड चौथे हैं यूरियल। तो आर्कएंजल माइकल क्या कहलाते हैं? द प्रोटेक्टर कहलाते हैं। दे आर किंग्स ऑफ एंजल्स, द प्रिंस ऑफ हेवन एंड पैटर्न सेंट ऑफ प्रोटेक्शन। वे बुरे लोगों को मारते हैं या वध करते हैं या यातना देते हैं। ये हमारे अहंकार के अंधकार को भी दूर करते हैं, ईगो को, जो चीज़ें हमें आगे बढ़ाने से रोकती हैं, और ये भावना कि हम कुछ भी नहीं हैं, अपने आप को ही कुछ ना समझना, सेल्फ वर्थ ना होना, तो उस भावना से हमें छुटकारा दिलाते हैं आर्कएंजल माइकल। उन्होंने कवच धारण किया हुआ है, अगर आप उनका पिक्चर देखें तो उनका कवच उन्होंने धारण किया हुआ है और उनके हाथ में तलवार है। ये सच्चाई की तलवार है। जैसे हमारे वैदिक धर्म में होते हैं ना, श्री राम, भगवान कृष्ण, विष्णु, तो उनके हाथ अच्छे सौम्य चेहरे होते हैं उनके, बट उनके हाथ में तलवारें भी होती हैं। इसी तरह से एंजल्स बहुत ही सौम्य, खूबसूरत, पावरफुल, लाइट होते हैं, लेकिन उनके हाथ में तलवार, भाले, ये सब भी होते हैं। क्यों? क्या कि ताकि बुरे लोगों को मार सकें। तो उन्होंने कवच धारण किया हुआ है, उनके हाथ में तलवार है। ये सच्चाई की तलवार है। ये तलवार अंधकार, भ्रम, भय और चुनौतियों में हमारी रक्षा करती है। आर्कएंजल माइकल हमें उन लोगों, उन स्थान और उन यादों से छुटकारा दिलाते हैं जिनकी वजह से हम बरसों से डर के साए में जी रहे हैं। मान लीजिए कुछ भी गलत हुआ हमारे साथ, हमने किसी को कुछ नहीं बताया और हम लगातार सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, और वो इमोशन एक तरफ से एक इमोशन डर का, एंजाइटी का बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ हम एक नया ही इमोशन क्रिएट करते हैं, जैसे कहते हैं एंगर, एंजाइटी, क्योंकि एक इमोशन बाहर पूरी तरीके से निकला नहीं और दूसरे इमोशंस फिर दूसरी तरीके से आ जाते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं आर्कएंजल गैब्रियल हैं, इनको हम कहते हैं द नर्चरर। तो गैब्रियल इज मोस्ट लविंग एंड नर्चरिंग एंजल्स। मोस्ट एक्सपेक्ट दिस एंजल्स एज मेल, बट आई हैव सीन गैब्रियल एज अ स्ट्रॉन्ग सुडॉल फीमेल की तरह, फीमेल विद ब्राइट आईज। आर्कएंजल गैब्रियल एक फीमेल एंजल है। इस एंजल का पर्पस भगवान के बच्चों का लालन पालन। कौन है भगवान के बच्चे? आप और मैं और हमारे जैसे सभी ह्यूमन बीइंग। इन एंजल का पर्पस भगवान के बच्चों का लालन पालन करना है और गाइड करना है। आर्कएंजल गैब्रियल हमारी सहायता करती हैं कि हम अपने इनर चाइल्ड को प्यार करें। चाइल्ड कैसे? एक तो हम खुद बच्चे हैं, ऊपर से हमारा अंदर का जो सोल है, जो सोल बचपन में घायल हो चुकी है, वंडेड हो चुकी है, उसे हील करना उनका काम है। बस हम उन्हें पुकारते ही नहीं हैं और परेशान रहते हैं कि हमें देखो इतना दुख है, हमें इतनी बीमारी है, हम तो परेशान हैं, हमारी तो लाइफ ही हेल है। जब हम अपने आप को इस तरह के शब्दों से नवाजते हैं तो हमें वही वही चीज़ें मिलने लगती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसलिए जैसा अच्छा बोलेंगे, चाहे आप ये अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन जैसा अच्छा बोलेंगे वैसा अच्छा होने लग जाता है। गैब्रियल हमारी सहायता करती हैं कि हम अपने इनर चाइल्ड को प्यार करें और अपनी प्रार्थनाओं से उनका लालन पालन करें। गैब्रियल ने ही मैरी को बताया था कि आपको जीसस नाम की संतान पैदा होगी। गैब्रियल बच्चों और फर्टिलिटी के देवदूत भी हैं। गैब्रियल गुड न्यूज़ का भी एक एंजल माने जाते हैं। ये हमें सच बोलने में मदद करते हैं, सच्चाई का सामना करने के लिए स्ट्रांग बनाते हैं, कि लोगों को अपनी ट्रू इमोशंस बोलने में मदद करते हैं। सच इमोशन हमारी क्या है? हम बाहर से कई बार कहते हैं ना आई हेट यू, लेकिन ट्रू इमोशन क्या होती है? आई लव यू वाली। तो ये चीज़ हमें अंदर से मदद करती है, या इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हैं।
तो सच्चाई की ओर मोड़ते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल दिल से बोलने में हमारी मदद करती हैं। आर्कएंजल रैफेल की बात करें तो रैफेल एक हीलर की तरह है। कई लोग रैफेल बोलते हैं, कई लोग रैफियल बोलते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है क्योंकि हर जगह अलग है। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है, यूके का एक्सेंट अलग है और इंडियन लोग अंग्रेजी को दूसरी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो द हीलर, तो ही इज ब्यूटिफुल एंजल ऑफ हीलिंग। रैफेल कैन ब्रिंग हीलिंग मिरेकल्स ऑन ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स कौन से? मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ही लुक्स लाइक एज अ यंग हैंडसम इटालियन लुकिंग मैन। यंग हैंडसम टॉल एक इटालियन गोरे लड़के होते हैं ना, जो उस तरह के आर्कएंजल रैफेल दिखते हैं। रैफेल के चित्र में एक छड़ी दिखाई देती है जो हीलिंग का सिंबल है, जिसे आपने अक्सर एम्बुलेंस में देखा होगा। हीलिंग का साइन होता है ना, उसमें स्नेक्स होते हैं। तो रैफेल स्वास्थ्य से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जो भी काम करते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और उनसे नीचे या उनसे बड़े जितने भी डीन वगैरह हैं, उन सब के लिए काम करते हैं। स्पिरिचुअल गाइड्स का काम करते हैं। रैफेल एनर्जी हीलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, रेकी हीलर, क्रिस्टल थेरेपी और चक्रा वर्क के प्रोफेशनल्स की मदद करते हैं। रैफेल बताते हैं कि हीलिंग पास्ट या फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट फिनोमेना है। ठीक है, अब टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब क्या है? ये भी हीलिंग का ही प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रेमेडीज बताई जाती हैं, हील किया जाता है, आपकी बातों को सुना जाता है। तो इसमें आर्कएंजल रैफेल हम सब की प्रोटेक्शन करते हैं। रैफेल यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने वाले भी देवदूत माने जाते हैं। अब आगे ले लेते हैं आर्कएंजल यूरियल को, जो चौथे हैं। आर्कएंजल यूरियल द लाइट ब्रिंगर होते हैं, एक रोशनी लेने वाले। उनका उद्देश्य है लेकर आने वाले। उनका उद्देश्य है ईश्वर के प्रकाश को लाना। ही वॉन्ट्स टू मेक अस फील गुड एंड पॉजिटिव। उनके प्रकाश से हमारी अंधकारमय सोच और भ्रम को दूर करने में मदद मिलती है। आर्कएंजल यूरियल हमें टेस्ट और एग्जाम में भी मदद करते हैं। जब भी आपका कोई बहुत बड़ा लाइफ का टेस्ट देने जा रहे हो कि भाई जिंदगी और मौत का सवाल है, यस और नो करना है, या फिर आपका रियली एक 3D लेवल का एग्जाम है जिसमें आपको पास होना है, बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, यस और नो, और घबराहट है, एंग्जाइटी फील हो रही है, नर्वसनेस फील हो रही है, तो आर्कएंजल यूरियल को याद करें। वो आपको टेस्ट और एग्जाम में ज़रूर हेल्प करते हैं, आपके टैलेंट को उजागर करने में मदद करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की भी मदद करते हैं, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी अपने आप से काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अब हीलिंग किस तरह से देनी है? If you feel frustration or anger or even hate for your disease, अगर अपनी मेरी तो ऐसी बीमारी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, अगर आप अपने शरीर से, अपनी बीमारी से, अपने आप से हेट करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इतने साल से एक ही बीमारी चिपटी हुई है, क्या करें क्या करें। आजकल हर कोई ना कोई बीमार है हर किसी के कोई ना कोई टैबलेट बंधी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब एक ही कैटेगरी में है। और अगर आप नहीं लेते हैं एक भी टैबलेट तो वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आप एक बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ईश्वर के। अगर आपके पास आप कोई भी एक तरह की रेगुलर टैबलेट नहीं लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंजल्स से दैट व्हेन पीपल फॉल इल दे ऑफ्टन बिकम फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर बॉडी, और अपने आप से ये बोलते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हीलिंग आवरसेल्व्स में क्या आता है, वो किस तरह से करते हैं कि रोगों से लड़ो मत, वो कहते हैं अपने आप को प्यार दो, अपने शरीर को प्यार दो। ये मत कहो मेरे को ये रोग लगा हुआ है, आपको थोड़ी लगा, आपकी आत्मा को रोग नहीं लगा, आपके शरीर को लगा है, तो शरीर को प्यार दें, प्यार भेजें, सब ठीक हो जाएगा। इफ फियर बेस्ड आइडियाज आर चेंज्ड टू लव बेस्ड ट्रूथ्स, then physical, mental and emotional healing can take place from the inside out. जब आप अपनी ही बॉडी को लव करेंगे, कभी देखें अपने पैर, उंगलियां, हाथ पैर, नाखून और बाल, तो अपनी हर बॉडी के हर पार्ट को प्यार दें, प्यार भेजें, तो आप अंदर से ही हील होना शुरू हो जाएंगे और आपकी बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। अब अगर किसी और को प्रेयर भेजनी है आपने, यानी कि सेंडिंग हेल्प एंड प्रेयर्स ऑफ एंजल्स फॉर समवन, मान लीजिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप डीएम को ही भेजते हैं, या आप एक माँ हैं, आप अपने बच्चों के लिए भेज रहे हैं, आप अगर अदर कंट्री में हैं, आपके बच्चे बहुत दूर हैं, वो बीमार हैं, तो आप उन्हें किस तरह से हीलिंग भेज सकते हैं। आप उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी समस्या है ना,
तो तब आप इस तरह की हीलिंग दे सकते हैं, कभी भी कैसे भी बैठकर। तो जब आप दूसरे के लिए हीलिंग करते हैं तो एंजल्स आपको डबल हीलिंग भेजते हैं, ताकि आप दूसरों को भी हील कर पाएं और खुद भी कंप्लीट हो पाएं। मतलब कि आपका कप इमोशंस का फुल ही रहे, हाफ ना हो, खत्म ना हो। इसलिए प्रेयर्स रियली डू हैव द पावर टू मूव people and change their lives, and we pray for others. Angels hear our call and will do their best to offer support. तो जब भी हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एनीबडी, कोई भी हो, कोई जानवर भी हो सकता है, आपका पेट हो सकता है, कोई स्ट्रे एनिमल हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, जंगल हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है जो खत्म हो रहा हो, आप उसे हीलिंग भेज रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्रे भेज रहे हैं ना, तो देखिएगा इसमें चमत्कार होता है, ज़रूर से ज़रूर ठीक होता है। हाँ, अब मैं जल्दी से ये बता देती हूँ कि अपना हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए क्या करना चाहिए। योर हार्ट सेंटर इज द स्पेस दैट इज कनेक्टेड टू योर कैपेसिटी टू गिव एंड रिसीव लव, and believe that angels use this space so we can tap into their loving guidance and support. हमारा हार्ट ही एक ऐसा सेंटर है, बीच के नीचे के 3 चक्र हैं, उससे ऊपर के 3 चक्र हैं, बीच में क्या आता है, हार्ट चक्र। तो दिल से ही सारे काम लेने। आप देखिएगा कितने ही गाने इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, उसमें हार्ट शब्द या फिर दिल का शब्द बहुत यूज होता है। तो सारे काम किससे, दिल से। गाना कहाँ से, दिल से लिखा जाता है, दिल से गाया जाता है, तभी दिल से सुना जाता है, तभी इमोशंस बाहर आते हैं। और इमोशंस में आंसू प्यार के भी, दुख के भी, हर तरह के बहने लगते हैं। वो कैसे, दिल का कनेक्शन है। तो इसलिए जब आप अपने आप को प्यार भेजते हैं तो आगे आप अपने हार्ट चक्र को भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं। प्लेस योर हैंड्स अपॉन योर हार्ट। अपने हार्ट चक्र के पास, दिल के पास अपना हाथ रखें और पहले लेफ्ट हैंड रखें, देन राइट हैंड रखें। उसको एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ओवरलैप करें, ठीक है। अपनी आंखें बंद करें और ब्रीथ करें, बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेट करें, जिसे प्राणायाम कहते हैं या इनहेल एक्सहेल कहते हैं। 2-3 बार करें। फिर उसके बाद जब आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे एंड देन फील कि मैं अपने हार्ट चक्र को देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ या विजुलाइज कर पा रहा हूँ। देन विजुलाइज हीलिंग एमराल्ड लाइट फ्लोइंग फ्रॉम योर हार्ट थ्रू योर हेड एंड इनटू योर हार्ट सेंटर, ठीक है। आपके हेवन की तरफ से एक ब्यूटीफुल लाइट आपके हार्ट चक्र तक पहुंच रही है। इस चीज को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी ये लाइट पूरे एरिया को और जगमग कर रही है। आपके अंदर रिसेंटमेंट, फियर एंड इस तरह की गलत नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो रही हैं। विजुलाइज करें कि एक लाइट है जो कि आपको टच करती हुई निकल रही है और जितने भी आपके बैरियर्स हैं वो आपके हार्ट चक्र से बाहर निकलते जा रहे हैं। जो भी इमोशंस हैं, जो कि ब्लॉकेजेस हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। एज द बैरियर्स आर रिमूव्ड एंड एंजल्स अपीयर बिफोर यू। जब आपके ब्लॉकेजेस खत्म हो जाते हैं तो एंजल्स आपके ही सामने आ जाते हैं। जिन एंजल्स को आप याद कर रहे हैं उनका चित्र सामने रखें, उनके, या फिर नहीं है तो एक बार पिक्चर देखने के बाद आंखों के आगे सामने रखें, उन्होंने क्या पहना है, क्या हाथ में ले रखा है और आपको किस तरह से प्रोटेक्शन जो चाहिए उसी तरह के एंजल्स को आप आह्वान करें, ठीक है। अलाउ योरसेल्फ टू एक्सेप्ट दिस हीलिंग। अपने आप को अलाउ करें। बार बार मन से ये ना देखिए, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का यूज सही तरीके से करना सीखें। कॉन्शियस माइंड कहता है कुछ तो हो नहीं रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड से महसूस करने की कोशिश करें कि यस हीलिंग हो रही है, यस मेरे अंदर लाइट आ रही है, यस मैं अपने आप को पॉजिटिव फील कर पा रहा हूं। व्हेन यू आर रेडी देन द एंजल्स ओपन योर आईज। एंजल्स आपकी आंखें खोलने में, आंखें खोलना इन द सेंस लिटरली आंखें खोलना नहीं, आपके दिल की आंखें खोलना, आपके मन की आंखें खोलना, आपकी थर्ड आई खोलना। थर्ड आई से मतलब लिटरली थर्ड आई नहीं है, मतलब एक अंदर का विजडम। आपके हार्ट चक्र पे अगर आप ध्यान देते हैं तो विजडम को किस तरह से प्राप्त करना है। और एक फिर नेक्स्ट आता है आपका कैंडल रिचुअल। तो कैंडल रिचुअल अगर आप करते हैं, किसी भी धर्म के हो, धर्म कोई भी हो, तरीका एक ही है, ठीक है ना, ईश्वर को पाना। सबका उद्देश्य क्या है, ईश्वर को पाना। सबने कहाँ जाना है, एटर्नल होम में। तो धर्म की लड़ाई यहाँ पर तो बिल्कुल ही ना लड़ें, सबसे अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात है अगर आप धर्म के पचड़ों में नहीं पड़ते हैं, नहीं तो तलवारें धर्म के चक्कर में पड़ी रहती हैं, नीचे लोग लड़ते रहते हैं, ऊपर एंजल्स कहते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, किस लिए आए हैं और कर क्या रहे हैं। तो ये बात है, तभी तो हम लोग
बीमार होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एक दूसरे को गलत बोलते हैं और फिर वैसी ही नेगेटिव एनर्जी लेते हैं और फिर हम कहते हैं पता नहीं हमारे साथ तो भगवान है ही नहीं। इसीलिए शांत रहें, सुखी रहें, अपने फिजिकल बॉडी को प्यार करें, अपनी इनर चाइल्ड को लव करें, लव सेंड करें, अपने डीएम को सेंड करें, अपने बच्चों को अपने प्यार भेजें। जो बचपन में आपको प्यार नहीं मिला वो अपने बच्चों को दें। 3D वर्ल्ड की चीजें नहीं, वो सब दे देते हैं, ले बेटा पैसे ले, यहाँ जा, वो कर, ये कर। जो एक इमोशन और एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम है ना, वो अपने बच्चों को जरूर दें। एक अच्छे संस्कार वो देने की कोशिश, जितना भी समय है आपके पास वो जरूर बिताएं बच्चों के साथ। कैंडल्स लाइट के लिए कि कैंडल्स आप अपने जला लेनी है, जैसे कि दिए का त्राटक करते हैं वैदिक रीति में, उसी तरह से आपने कैंडल का त्राटक करना है। त्राटक इन द सेंस कि आपने कैंडल की लॉ का टॉप पॉइंट है उसको रेगुलरली बिना आंखें झपकाए देखना है कुछ सेकंड के लिए। कई बार आंखें भारी हो जाती हैं, आंखों से पानी आ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम हो गया, आंखों से पानी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक होता है। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इनटू दिस मेडिटेशन फील्ड और एनी फील्ड। Candles have always has a close connection with psychic powers and clairvoyance. Candles क्रिश्चियनिटी में यूज करते हैं और वैदिक रीति में दिए का यूज करते हैं, जिसमें मिट्टी का दिया होता है, तेल होता है, बाती होती है, और ये सभी चीजें क्या है, ऑर्गेनिक है, सभी चीजें क्या है, नेचुरल है। इन्हीं चीजों का यूज किया जाता है। तो ये आपके अंदर की प्योरिटी को लेकर आते हैं, दृष्टि को साफ करते हैं। क्लेयरवॉयंस मतलब डीप तह तक जाना किसी भी चीज के। किसी और के अंदर अगर बुराई दिख रही है तो पहले अपने अंदर मुड़कर देखना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। उस चीज को अगर आपने जिस दिन ढूंढ लिया, आप समझ लेंगे कि आपने अपने आप को पा लिया, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी शुरू हो जाएगी। सो इट वुड बी अ लवली एक्सपीरियंस फॉर यू टू लाइट अ कैंडल एंड ड्रॉ योर एंजल्स क्लोज टू यू एट सम टाइम। बाकी आपकी वाइब्रेशन जो है अर्थ में रहती ही है। ऑन अर्थ आवर एनर्जी इज ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी, इसीलिए जब भी हम वैदिक रीति में भी बैठते हैं, पूजन हवन करते हैं, तो एकदम से उन्हीं नंगे पैर से सीधे जमीन पर पैर रखने के लिए मना किया जाता है। एकदम से नहीं उठना चाहिए। पूजन हवन भी हो गया है तो 10-15 मिनट तो और भी शांति से वहां पर बैठना चाहिए, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपके अंदर तक रहे, आपकी बॉडी में रहे। धरती नीचे से सक करती है सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिव एनर्जी, अदरवाइज धरती पर पैर रखते ही खिंच के नीचे चली जाती है। फिर आप सोचते हैं कि पूजन हवन का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए ये सारी चीजें हैं। और अगर क्रिश्चियनिटी के हिसाब से करते हैं उसमें भी अर्थ में, तभी कहते हैं नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। वो अलग बात है कि मेडिटेशन के लिए नंगे पैर चलें, घास पर चलें, वो अलग बात है। लेकिन जस्ट पूजा के बाद, आह्वान के बाद, एंजल्स का इस तरह की इनका आह्वान करने के बाद, आह्वान मतलब उनको बुलाने के बाद, उनसे मदद लेने के बाद एकदम से नंगे पैर नहीं चलना चाहिए धरती पर। We must learn to hold our vibration and our intentions in the busiest of places. So अधिकतर कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि बहुत भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, क्योंकि सारी एनर्जी, आप इम्पैथ हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, भीड़ में जाकर आप पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को ले लेंगे, दूसरे लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेंगे ऑटोमेटिकली। आप चाहे उधर से कुछ बोले ही नहीं बोले, 2 घंटे आप किसी शादी में चले जाएं, आपकी एनर्जी क्यों थक जाते हैं इतनी बुरी तरह से शादी में आने के बाद, किसी भी गैदरिंग में जाने के बाद, कोई भी बिजनेस पार्टी है, क्यों आप 2 घंटे में ही इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप कहते हैं बस मेरा बेड कहाँ है, छोड़ो हाथ मुंह भी नहीं धोना, सो जाना है बस। तो उसका रीजन यही है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बाकी सब लोग चुरा लेते हैं। तो इसीलिए अपने आप को अकेला रखें, आइसोलेशन में रहें, अपने आप को प्यार करें, अपनी बॉडी को प्यार करें, माइंड, बॉडी और इनर चाइल्ड को तो बिल्कुल भी मत भूलिए। एंजल्स आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ कि आप उसी तरीके से अपने काम करेंगे जिस तरह से मैंने आर्कएंजल्स के बारे में बताया है। आर्कएंजल्स आप बहुत ही प्रोटेक्टर माइकल को बुलाना चाहें तो उन्हें बुला लीजिए, नर्चरर के लिए आर्कएंजल गैब्रियल को बुला लीजिए, और हीलिंग के लिए आर्कएंजल राफेल को बुला लीजिए, और एक लाइट ब्रिंगर के लिए, जैसे कि आपके पास सब कुछ है, 3D वर्ल्ड की सारी चीजें हैं, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, जॉब, लेकिन उसके बाद भी मन में कुछ अलग है, तो फिर आप आर्कएंजल यूरियल को बुला लीजिए कि आपके अंदर जो अंधकार है, आप अपनी सोल से मिल सकें, अपना सोल पर्पस जान सकें, उस चीज के लिए इनको बुला लीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।